5 दिसंबर 1802 जॉर्ज एटकिंस नाम का एक बंदा अपनी नाव में सवार होकर पैडिंगटन रिवर से गुजर रहा था कि तभी उसकी नाव किसी चीज में टकराती है। जॉर्ज ने जब अपनी बोट से नीचे झांक कर देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि जिस चीज से उसकी बोट टकराई थी वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बच्ची की लाश थी। बौखलाए हुए जॉर्ज एटकिंस ने अपनी नाव को किनारे लगाकर सीधा पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला तब उन्हें एक और डेड बॉडी पानी में तैरती हुई मिली। ये एक महिला की डेड बॉडी थी जो पिछली मिली बच्ची की डेड बॉडी की मां थी। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तब उन्हें पता चला कि ये मां बेटी अक्सर इस नदी के किनारे आया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से ये दोनों लापता थी। जिसके बाद पुलिस का सबसे पहला शक महिला के पति यानी जॉर्ज फ्रॉस्टर के ऊपर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि जॉर्ज फ्रॉस्टर और उनकी बीवी के बीच में काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी। जॉर्ज फ्रॉस्टर को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद जब उससे सख्ती से कुछ सवाल किए गए तो जॉर्ज फ्रॉस्टर ने सीधा सीधा अपने गुनाह कबूल कर लिए। जॉर्ज फ्रॉस्टर के इस गुनाह के लिए लंदन गवर्नमेंट और लंदन के लोग उसे सीधा फांसी की सजा देना चाहते थे। उन्हीं लोगों में से एक अमीर और पावरफुल इंसान जिसका नाम मिस्टर पास था, उसने जॉर्ज के केस को लंदन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा ताकि जॉर्ज फ्रॉस्टर को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिल सके, और गवर्नमेंट ने उनकी ये बात मान भी ली। 18 जनवरी 1803 में जॉर्ज को लंदन के न्यू गेट जेल में फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जब जॉर्ज को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी तो लंदन ऑफिशियल्स ने अपने फैसले में कुछ लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर आप कंफ्यूज और डर भी जाओगे। फांसी का फैसला सुनाते वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने फैसले में लिखा था कि जॉर्ज फ्रॉस्टर अगर मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ तो उसे दोबारा फांसी दे दी जाएगी। अब सवाल यहाँ ये आता है कि लंदन ऑफिशियल ने आखिर ऐसा अपने फैसले में क्यों लिखा। गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसा क्यों लगता था कि जॉर्ज फ्रॉस्टर फांसी की सजा खाने के बाद भी दोबारा जिंदा हो जाएगा? इसका सीधा सीधा जवाब है 18वीं शताब्दी में मेडिकल साइंस में चल रहे फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे मरे हुए जानवर और इंसानों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जाती थी। और सिर्फ कोशिश नहीं की जाती थी बल्कि ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि इनसे इंस्पायर्ड होकर आज की एडवांस मेडिकल साइंस के पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। साल 1780 लंदन के फेमस साइंटिस्ट लुइगी जियोवानी अपने भतीजे जियोवानी एल्डीनी के साथ एक मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान जब लुइगी जियोवानी ने मेंढक के पैरों पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो अचानक से मेंढक की डेड बॉडी में कुछ हलचल हुई। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक थ्योरी लोगों के सामने रखी। इस थ्योरी के हिसाब से डेड बॉडी की मसल्स में एक वाइटल फ्लूइड होता है जिसे उन्होंने नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। फिर चाहे वो डेड बॉडी इंसान की हो या फिर जानवर की, हमारा ब्रेन लगातार इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है जिसे यूज करके हमारा ब्रेन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, और इसीलिए ब्रेन के मर जाने के बाद भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम डेड बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। कुछ ऐसी थी लुइगी जियोवानी की थ्योरी। अब लुइगी जियोवानी की इस थ्योरी पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो इस एक्सपेरिमेंट्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट उनके मरने के बाद उनके भतीजे जियोवानी एल्डीनी ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया, और सिर्फ कंटिन्यू नहीं किया बल्कि इस एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे लेकर चले गए। क्योंकि अब तक ये एक्सपेरिमेंट एनिमल डेड बॉडीज के ऊपर किए जाते थे, लेकिन जियोवानी एल्डीनी अब इस एक्सपेरिमेंट को इंसान की डेड बॉडी पे करना चाहते थे, और वो इसे करने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जियोवानी एल्डीनी अपने एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को लोगों को दिखा दिखाकर बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, और लंदन के कई लोग तो उन्हें जादूगर और शैतान भी मानने लगे थे। वो लाइव शो में मरे हुए जानवरों की आंखें, मुंह, यहाँ तक कि हाथ पैर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के दम पर मूव करवाया करते थे, जिसे देखकर लोगों की फटके हाथ में आ जाती थी। एल्डीनी के इतने फेमस होने की वजह से जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन डेड बॉडी की गवर्नमेंट ऑफिशियल से मांग की तो उनकी मांग भी स्वीकार कर ली गई, और जो पहली डेड बॉडी एल्डीनी को एक्सपेरिमेंट्स के लिए दी गई थी वो थी जॉर्ज फ्रॉस्टर की, जिसे हाल ही में फांसी की सजा दी गई थी। जिसके बाद शुरू होता है एल्डीनी का वो खौफनाक एक्सपेरिमेंट, द फ्रैंकेनस्टाइन एक्सपेरिमेंट। एल्डीनी अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबके सामने करने का फैसला किया। उन्होंने लंदन के कई वीआईपी लोगों को अपनी लैब में इनवाइट किया, और उन्हीं वीआईपी लोगों में से एक थे मिस्टर पास। ये वही इंसान है जिन्होंने जॉर्ज फ्रॉस्टर को फांसी की सजा दिलाई थी। जॉर्ज फ्रॉस्टर की डेड बॉडी को जैसे ही एल्डीनी के लैब में लाया गया तो अचानक से पूरे लैब में एक डर का माहौल बन चुका था, क्योंकि सबको लग रहा था कि एल्डीनी सच में जॉर्ज फ्रॉस्टर की डेड बॉडी को दोबारा से जिंदा कर देगा, क्योंकि लोगों ने एल्डीनी को पहले भी ऐसा जानवरों के साथ करते हुए देखा था। एल्डीनी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत 2 इलेक्ट्रोड से करी जिन्हें एक बैटरी से जोड़ा गया था। उसने एक इलेक्ट्रोड डेड बॉडी के एक कान पर और दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे कान पर लगा दिया ताकि करंट उन दोनों कानों के आर पार हो सके। इसके बाद जो होने वाला था वो लैब में बैठे किसी भी इंसान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि
जुआनी एल्डिनी ने भी नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया तो उसके कुछ सेकंड बाद ही जॉर्ज फॉस्टर की डेड बॉडी ने अपना जबड़ा खोल दिया। जैसे ही लोगों ने जॉर्ज फॉस्टर की डेड बॉडी को ऐसा करते हुए देखा तो लोग चिल्लाने लगे और कई लोग तो डर के मारे वहां पर बेहोश भी हो गए कि तभी जॉर्ज फॉस्टर की डेड बॉडी ने अपनी एक आंख भी खोल दी, जिसे देखकर लोग अपना आपा खो चुके थे और वो बस लैब से भागना चाहते थे। लेकिन जुआनी एल्डिनी का ये एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। करंट को बॉडी में पास करने के करीब 1 मिनट बाद जॉर्ज फॉस्टर की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने बहुत ही तेजी से अपने हाथ पैर टेबल पर छेदने शुरू कर दिए, मानो कि जैसे जॉर्ज फॉस्टर की डेड बॉडी दर्द से तड़प रही हो। इस डरावने नजारे को देखकर डेड बॉडी से कुछ ही दूर पर खड़े हुए मिस्टर पास को हार्ट अटैक आ गया और उनकी लैब में ही मौत हो गई। अब तो लोगों को सच में ये लगने लगा था कि एल्डिनी कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक शैतान है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के दम पर या फिर कोई रिचुअल को परफॉर्म करके अपने लैब के अंदर शैतानी आत्माओं को बुलाता है। और जब ये बात लोगों के द्वारा लंदन के चर्च अथॉरिटीज को पता लगी तो उन्होंने फौरन इन एक्सपेरिमेंट्स पे बैन लगा दी, क्योंकि चर्च अथॉरिटीज भी यही मानने लगी थी कि एल्डिनी अपने एक्सपेरिमेंट से शैतानी आत्माओं को बुलाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं, जॉर्ज फॉस्टर की डेड बॉडी दोबारा जिंदा हुई या नहीं, ये कोई नहीं जानता। ये अभी तक सिर्फ एक मिस्ट्री ही है। लेकिन एल्डिनी के इन एक्सपेरिमेंट की वजह से आज की मॉडर्न डे साइंस को बहुत ही हेल्प मिली है, जिस वजह से वो लाखों लोगों की जान बचा पाते हैं। आप लोगों ने डिफिब्रिलेटर मशीन को तो देखा ही होगा, जिसके हार्ट के बंद हो जाने पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हार्ट को दोबारा फंक्शन में लाया जाता है। ये मशीन भी जुआनी एल्डिनी के ये फ्रिंकिंगस्टाइन एक्सपेरिमेंट से ही इंस्पायर्ड है। मेंटल हेल्थ पेशेंट को भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें शांत करवाया जाता है। अगर 18वीं शताब्दी में एल्डिनी ने ये एक्सपेरिमेंट्स ना किए होते तो शायद आज मॉडर्न डे साइंस के पास ये टेक्निक्स और डिवाइसेस मौजूद ही ना होते और हम लाखों लोगों को मरने से भी नहीं बचा पाते। ऑल थैंक्स टू जुआनी एल्डिनी, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से किसी इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। खैर, आपका इन संकी साइंटिस्ट के बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और आज की वीडियो ने अगर आपको थोड़ा सा भी एंटरटेन किया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।